असल में मुझे नहीं पता कि डरावनी कहानी क्या होती है, पर आमतौर पर वह कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया हो। खैर, मेरी ओर से यह एक बहुत ही डरावनी वास्तविक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त दीपक और ताबिश रात 11 बजे तक सड़कों पर घूमते रहते थे। यह हमारा रोज का काम था। हमारे लिए अपने शहर की सड़कों पर कई बार घूमना जरूरी था। हाई स्कूल के दिनों की बात है। हमारे शहर के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक विधवा महिला जो बहुत खूबसूरत थी और चाय और समोसे बेचा करती थी, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मैं अपनी कोचिंग के लिए निकल रहा था और मैंने उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल ही सफेद पड़ा हुआ था। 20 से ज्यादा पुलिस वालों ने उसकी लाश को घेरा हुआ था। मैंने यह देखा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैं तब सिर्फ 17 साल का था और मैंने तब तक किसी की हत्या होते नहीं देखी थी। दिन बीतते गए, लोग उस महिला के अस्तित्व को भूल गए और उसकी चाय की दुकान धीरे धीरे एक कूड़ेदान में बदल गई। मैं भी उस घटना को भूल गया और दिन सामान्य रूप से बीतते गए। सर्दियों के एक बहुत ही ठंडे दिन में हम तीनों घने कोहरे में घूम रहे थे। रात काफी थी और कोहरा बहुत ही ज्यादा था। सचमुच हम उन ठंडी हवाओं से कांप रहे थे और लड़कियों, जीवन आदि के बारे में बातें कर रहे थे, जो हमारे लिए वास्तव में मजेदार था। हम रेलवे क्रॉसिंग के पास रुके और देखा एक जगह आग जल रही थी, जो कि अभी बुझनी बाकी थी। हम तुरंत उसके चारों ओर बेंच पर बैठ गए और अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने लगे। ठंडी हवा असहनीय थी, लेकिन बातचीत भी दिलचस्प थी। आग बुझ गई और हम अपने अपने घर जाने के लिए उठे, क्योंकि तब तक सर्दियों के 11 बज चुके थे। तभी झोपड़ी से एक आवाज आई, बैठो बेटा, मैं आग जला देती हूँ। और हम फिर से बातें करने लगे। करीब 5 मिनट बाद जब मैं खड़ा हुआ और मैं डर से कांप रहा था, लेकिन ठंडी हवा से नहीं, मेरे दोस्त दीपक ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा, तुम्हें वह चाय बेचने वाली आंटी याद है जो सितंबर में मारी गई थी? यह उसकी छोड़ी हुई दुकान है और यहाँ कोई नहीं बैठता। जो आवाज आई वह उसकी थी। ये शब्द कहते हुए मैं अपने घर की ओर दौड़ने लगा और मेरे साथ मेरे दोस्त भी उस घने में दौड़ते हुए गायब हो गए। अगले दिन हमने उस जगह को दिन के उजाले में देखा। यह पूरी तरह से जर्जर जगह थी, जिसके सामने धूल से ढका हुआ चूल्हा था, टूटी हुए बेंचे जहां हम लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे थे। उसकी हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वह रात वाकई एक बुरा सपना थी और हमने देर रात तक घूमना भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।